2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तब पाकिस्तान खुशी से जश्न मना रहा था। उसे लगा था कि अब काबुल उसके कंट्रोल में है, लेकिन सिर्फ 3 साल में तालिबान पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। जी हाँ, वही पाकिस्तान जिसने खुद तालिबान को पैदा किया, उसे वार के लिए ट्रेंड किया और दुनिया के सामने उसका खुल के सपोर्ट किया। लेकिन आज उसी पाकिस्तान के सैकड़ों सोल्जर्स मार दिए जाते हैं तालिबान के द्वारा। गोलियों की गड़गड़ाहट से दोनों ही देश हिल चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये इतनी गहरी दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल गई, और क्या इस बढ़ते तनाव का असर इंडिया पर भी पड़ेगा? क्योंकि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी ने हाल ही में इंडिया का दौरा किया, जहां उनकी मुलाकात एस जयशंकर से हुई। इस वीडियो में आप देखेंगे और समझेंगे कि पाकिस्तान ने जो आग लगाई थी, आज खुद वो उस आग में कैसे और क्यों जल रहा है। ये कहानी शुरू होती है 1980s के अफगानिस्तान से। जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, तब अमेरिका ने सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से निकालने का एक प्लान बनाया, और इस प्लान का सबसे बड़ा पार्टनर था पाकिस्तान। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने अमेरिका से मिले पैसे और हथियारों से अफगानिस्तान के मुजाहिदीनों को ट्रेन करना शुरू किया। मुजाहिदीन एक आदमी या कोई कास्ट नहीं है, ये एक फाइटर्स का ग्रुप था। अरेबिक वर्ड में मुजाहिद का मतलब होता है वन हु फाइट्स फॉर जिहाद, मतलब अपने धर्म के लिए लड़ने वाला। 1980s में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, तब अफगानिस्तान के बहुत सारे इस्लामिक ग्रुप ने मिलकर सोवियत के खिलाफ जंग छेड़ दी, और इन्हीं ग्रुप्स को कलेक्टिवली मुजाहिदीन कहा गया। बाद में इसी मुजाहिदीन के कुछ हिस्सों ने मिलकर तालिबान बनाया। 1989 में जब सोवियत आर्मी बाहर गई तो अफगानिस्तान में एक पावर वैक्यूम बन गया। देश चलाने के लिए गवर्नमेंट की जरूरत थी, और इसी खाली जगह से तालिबान का जन्म हुआ। पाकिस्तान ने तालिबान को अपना स्ट्रेटेजिक एसेट माना, उन्हें फंडिंग दी, ट्रेनिंग दिए और हर लेवल पर सपोर्ट किया। उनका मकसद सिंपल था कि अफगानिस्तान में एक ऐसी गवर्नमेंट बनाना जो पाकिस्तान के कंट्रोल में हो, जिससे इंडिया वहां पे अपना इन्फ्लुएंस ना बना सके। 1996 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो पाकिस्तान उन कुछ देशों में से था जिसने तालिबान सरकार को पहचान दी। पाकिस्तान को लगा कि अब उसका सपना पूरा हो गया और तालिबान हमेशा उसके कंट्रोल में रहेगा। पर समय बदला, सोच बदली, और तालिबान ने अपने पुराने मालिक के खिलाफ ही जंग छेड़ दी। चलिए अब समझते हैं 2021 के बाद ऐसा क्या हुआ कि तालिबान पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। ये जानने से पहले हमें यह भी समझना होगा कि 1996 और 2021 के बीच में क्या हुआ था। तालिबान ने 1996 में काबुल पर कब्जा किया और अफगानिस्तान की सरकार को कंट्रोल में ले लिया। उनका रूल काफ़ी स्ट्रिक्ट था, हर जगह शरिया कानून के रूल्स लागू थे। स्कूलों और महिलाओं के अधिकारों पर कड़ी पाबंदियां थी। तालिबानी सिर्फ अफगानिस्तान के मेजर एरियाज पर कंट्रोल रखते थे। UAE, सऊदी अरबिया और पाकिस्तान इनकी सरकार को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते थे, पर बाकी दुनिया ने इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया। UN और वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शन लगा दिए, इसलिए अफगानिस्तान पर ये ज़्यादा दिन कंट्रोल नहीं बना सके। इसी बीच 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर एक बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ था। यह अटैक अल-कायदा नाम के एक टेररिस्ट ग्रुप ने किया था, और उस ग्रुप का लीडर था ओसामा बिन लादेन, जो कि अमेरिका के हिसाब से तालिबान के प्रोटेक्शन में छुपा हुआ था। अटैक में लगभग 3000 लोग मारे गए थे, और ये दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक में से एक था। क्योंकि तालिबान ने ओसामा बिन लादेन को छुपाया हुआ था और इसे अमेरिका के हवाले नहीं किया, इसलिए अमेरिका ने 2001 में अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया। तालिबान को पावर से हटा दिया गया और उनकी सरकार कोलैप्स हो गई। फिर वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई गई। यानी 2001 से 2021 के इन 20 सालों में अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी का पीरियड था। लेकिन तालिबान ग्रामीण इलाकों और पाकिस्तान बॉर्डर पे विद्रोह करता रहा। 2020 में अमेरिका और तालिबान का शांति समझौता हुआ। अमेरिका और नाटो के सैन्य बल धीरे धीरे अफगानिस्तान से बाहर जाने लगे। 2021 के मध्य में जब US और नाटो फोर्सेस ऑलमोस्ट बाहर जा चुके थे, तब इसी मौके का फायदा उठाकर तालिबान ने काबुल को कंट्रोल में ले लिया और फिर से पावर में आ गए। तब पाकिस्तान में भी खुशी का जश्न मन रहा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतनी गहरी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई? तो इसके पीछे 2 बड़ी वजह हैं। पहला TTP और दूसरा दुरांत बॉर्डर। TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान। अब इस नाम में तालिबान और पाकिस्तान दोनों हैं, तो लोग ये सोच लेते हैं कि ये वही अफगान तालिबान है, लेकिन ये दोनों ग्रुप्स अलग अलग हैं। अभी तक हम जिस तालिबान की बात कर रहे थे वो अफगान तालिबान है, क्योंकि वो अफगानिस्तान में मौजूद एक संगठन है। वहीं पे TTP पाकिस्तान में मौजूद एक अलग संगठन है, जिसे हम पाकिस्तान तालिबान भी बोल सकते हैं। ये ग्रुप 2007 में बना, जिसका मकसद है पाकिस्तान के सिस्टम को गिराकर वहाँ पे इस्लामिक शरिया कानून लागू करना। मतलब अफगान तालिबान अफगानिस्तान में रूल चलाता है और पाकिस्तानी तालिबान पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ लड़ता है।
दोनों ग्रुप्स में कुछ समानता जरूर है। दोनों पाश्तून कम्युनिटी से आते हैं और इनका मकसद एक जैसा है कि सरकार गिराओ और वहाँ पे शरिया कानून लागू करो। इसी वजह से अफगानिस्तान में तालिबान जब पावर में आया था तो उसने टीटीपी को ओपनली सपोर्ट भले ही नहीं किया, लेकिन उन्हें रहने के लिए जगह और ट्रेनिंग कैंप्स देने लगा। और यहीं से शुरू हुई तालिबान और पाकिस्तान की दुश्मनी। खुद के द्वारा पाला गया तालिबान आज उसके खिलाफ ही खड़ा हो गया। 2021 के बाद टीटीपी के द्वारा पाकिस्तान में हमलों की संख्या बढ़ गई, जिससे पाकिस्तान काफी परेशान है। टीटीपी के लिए वो तालिबान को दोषी मानता है कि तुमने इसे पाला है। वहीं पे तालिबान का कहना है कि भाई ये तुम्हारी जमीन पे तुम्हारी लड़ाई है, हमें इससे क्या मतलब। जैसे तालिबान को पाकिस्तान अपना एसेट माना था, वैसे ही तालिबान इस समय टीटीपी को अपना एसेट मान रहा है। और भाई माने भी क्यों ना, क्योंकि 2023 में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से आए 10 लाख से ज़्यादा शरणार्थियों को देश से बाहर निकाल दिया, ये कह के कि ये टीटीपी के लोग हैं और देश के लिए खतरा है। लेकिन असली वजह थी तालिबान के ऊपर प्रेशर बढ़ाना, उसकी इकोनॉमी पे असर डालना, क्योंकि इतने सारे लोगों को एक साथ संभालना तालिबान के लिए बेहद मुश्किल था। इसमें से तो कई सारे शरणार्थी 10-10 सालों से यहाँ रह रहे थे, जिसे पाकिस्तान ने एक झटके में बेघर कर दिया। अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी वजह दुरांत बॉर्डर की। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की बॉर्डर लाइन है, जिसकी लंबाई लगभग 2640 किलोमीटर है। अंग्रेजों ने 1893 में ये लाइन बनाई थी, जब उन्होंने अफगानिस्तान के किंग अब्दुल रहमान के साथ एक एग्रीमेंट साइन कराया था। इसका पर्पस था ब्रिटिश इंडिया, जो कि अब पाकिस्तान है, और अफगानिस्तान के बीच एक बफर जोन बनाना, ताकि रशिया का इन्फ्लुएंस साउथ एशिया तक ना पहुंच सके। लेकिन जब 1947 में पाकिस्तान एक अलग कंट्री बना तो उसने कहा कि ये हमारा परमानेंट बॉर्डर है, पर अफगानिस्तान ने इसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया। उसका कहना है कि ये लाइन तो अंग्रेजों ने जबरदस्ती खींची थी। बॉर्डर के दोनों तरफ हमारे पाश्तून कम्युनिटी के लोग रहते हैं और इस लाइन ने हमारे लोगों को 2 टुकड़ों में बांट दिया। इसी वजह से तालिबानी कहते हैं कि हम दुरांत लाइन को बॉर्डर नहीं मानते। और 2021 के बाद से तालिबान ने वो पाकिस्तान की बॉर्डर फेंसिंग तोड़नी शुरू भी कर दी, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच कई बार फायरिंग तक हो चुकी है। मतलब सिंपल है, जो लाइन 130 साल पहले अंग्रेजों ने खींची थी, आज भी दोनों देशों के बीच वो झगड़े की वजह बनी हुई है। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में ना कोई किसी का हमेशा दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। हर कंट्री अपने इंटरेस्ट के हिसाब से दोस्त और दुश्मन बदलते रहते हैं। पाकिस्तान और तालिबान के झगड़े की वजह से अफगानिस्तान अनस्टेबल जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज क्रिएट कर सकता है। इस पूरे गेम में एक और इम्पोर्टेंट एंगल है भारत का चाबहार पोर्ट। ये पोर्ट ईरान में है और इसे इंडिया ने डेवलप किया है, ताकि वो पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक अपना ट्रेड शुरू कर सके। मतलब सिंपल है, जब पाकिस्तान ने इंडिया को अपने रास्ते से ट्रेड करने से मना किया, तब इंडिया ने ये सॉल्यूशन निकाला ईरान के रास्ते ट्रेड करने का। इंडिया ने चाबहार का एक टर्मिनल डेवलप कर लिया है और अब रेलवे कनेक्टिविटी पर काम चल रहा है। देखिए, पहले अफगानिस्तान में तालिबान होने की वजह से चाबहार रूट स्लो हो गया था, क्योंकि तालिबान और ईरान के रिलेशन स्टेबल नहीं थे। लेकिन अब जब तालिबान और पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ गई है, तो अब तालिबान को भी रियलाइज हो रहा है कि इंडिया और ईरान के थ्रू ट्रेड करना उनके लिए भी फायदेमंद है। और इसी वजह से रिसेंट रिपोर्ट में ये भी आया है कि तालिबान इंडिया ईरान ट्रेड रूट के लिए पॉजिटिव सिग्नल दिया है। इसी महीने तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुतक्की इंडिया आए, जहां उन्होंने ट्रेड और डिप्लोमेटिक टॉक्स ऑलरेडी शुरू भी कर दिए हैं। तो दोस्तों, ये था पूरा खेल कि कैसे पाकिस्तान ने तालिबान को पाला और कैसे वो अपने ही पाले हुए मॉन्स्टर के खिलाफ खड़ा हो गया। कैसे ये सिचुएशन इंडिया के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती है। बॉर्डर टेंशंस, टीटीपी, रिफ्यूजीज, दुरांत लाइन, ये सारे फैक्टर्स पाकिस्तान के लिए हेडेक बन चुके हैं और इंडिया क्वाइटली अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। पर एक बात और याद रखना होगा कि अफगानिस्तान की अस्थिरता भारत के लिए भी खतरा है, इसलिए भारत को अपनी डिप्लोमेसी केयरफुली चलानी चाहिए। अब इस पे आपकी क्या ओपिनियन है? अपने विचार आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।